दोस्तों इंटरनेट पे जो है इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और उस क्वेश्चन को क्या करना होता है कि हमें जवाब देना होता है कि वास्तव में उसको खोज के, ताकि लोगों को सहूलियत हो, उनमें जो है मुश्किल नहीं हो, उनको नए कंटेंट को खोजने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो, मुश्किल नहीं हो। तो आज एक प्रश्न आया है कि आखिर जो है धर्म क्या है, ये वाला प्रश्न आया है कि धर्म क्या है। और इस प्रश्न को मैंने जो है वो जो खोजा तो हमें एक इंटरनेट के ऊपर ही यह पेज मिला, पृष्ठ मिला, कुछ पृष्ठ जिसमें व्याख्या किया गया है कि वास्तव में धर्म क्या है। तो दोस्तों देखिए, सामान्य भाषा में तो जो धारण किया जाए वही धर्म है, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो धारण योग्य करने योग्य है वही धर्म है। लेकिन इसके आगे भी एक प्रश्न निकलता है, वो बहुत गहन शोध का विषय है। इसमें क्या लिखा है कि मैं तो जो हूँ मैं नहीं जानता हूँ कि धर्म नहीं है। तो इन पे पूछ रहे हैं, पूछने वाले जो दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं, श्रोता जो है, कि आपको जितना ज्ञान है उस आधार पर बताइए कि धर्म क्या है। ये कह रहे हैं कि वेदों को मैंने अध्ययन बहुत अच्छी तरीके से नहीं किया, मैं साधारण मानव हूँ, ठीक मेरे तरह ही साधारण मानव यह भी हैं, और इन्होंने कहा कि अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता, पर जो जानता हूँ वह कहता हूँ, सुनिए। तो अब यह धर्म का जो है, फिर भी इन्होंने जिद किया कि धर्म क्या है वो बताइए, जैसे इंटरनेट पर किया जाता है। तो मैं भी आज इस प्रश्न को जवाब देता हूं कि दरअसल धर्म क्या है। अब हम चलते हैं इसके जो निगेटिव इंपैक्ट है एंड पॉजिटिव इंपैक्ट है, दोनों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर धर्म का पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, धर्म का निगेटिव इंपैक्ट क्या है। अब यहाँ पे देखिए, पहले क्या है कि धर्म क्या है का ये पहली अध्याय है इस पुस्तक का, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि हजारों वर्षों से मनुष्य जाति को नाको चने चबाती रही है, यही धर्म है। करोड़ों नर नारियों को जो है गर्म रक्त को ठंडा करता रहा है, ये धर्म है। हजारों कुल बालाओं को अपने इनके जिंदा भस्म किया है और असंख्य पुरुषों को जिंदा ही मुर्दा बना दिया है। यह पृथ्वी की मानव जाति का नाश करने का कि उद्धार करेगा या उद्धार, आज इस बात पर विचार करने का समय है। आप देख रहे होंगे कि धर्म किस प्रकार से, धर्म के नाम पर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो खासकर उन धर्म और उन धर्मों की ओर जो है यह पुस्तक इशारा कर रहा है। धर्म के कारण ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जुआ खेला, राज्य को हार गया, भाइयों और स्त्रियों को दांव पर लगा दिया, गुलामी झेला। द्रौपदी जो है 5 आदमियों से का जो है पत्नी बनना पड़ा। धर्म के ही कारण अर्जुन और भीम के सामने द्रौपदी अत्याचार होने के बाद भी उनके सामने जो है वो 5 वीर जो है मुर्दे बने खड़े रहे, कुछ नहीं कर सके। यह भी धर्म था एक प्रकार से। तो गहन शोध का विषय है कि धर्म क्या है। लेकिन आज जो मेरा जितना ज्ञान है उसके आधार पर और कुछ कारणों बस मैं बता रहा हूँ कि धर्म कहा जाता है कि धारण करना, यह तो है ही, लेकिन धर्म को एक दूसरा भी नाम है और जिसका नाम है यहाँ पे लिखा जाता है पंकज। इट मीन्स क्या हुआ कि जो मतलब गिरते हुए को उठा दे उसको भी कहा जाता है धर्म। तो यह भी एक परिभाषा है, खासकर यह परिभाषा बाद में आया, लेकिन पहला परिभाषा यही है कि जो धारण करने योग्य है उसको ही धर्म कहा जाता है। तो इसके ये निगेटिव इंपैक्ट था। अब देखिए आगे चलते हैं क्या है। अब जैसा कि मैंने पहले ही धर्म के जो निगेटिव इंपैक्ट है वो तो बता दिया, अब इसके ऊपर हम पॉजिटिव इंपैक्ट बताते हैं कि धर्म से क्या हो सकता है। देखिए, धर्म बेसिकली क्या कहा जाता है कि मनुष्य जीने का वह परम साधन है जो मनुष्यों को न केवल मोक्ष तक ले जाती है और ले जाने का काम करता है, बल्कि ईश्वर दर्शन और ईश्वरत्व का भी प्राप्त करने के मार्ग पर चलता है। जबकि मोक्ष और ईश्वरत्व केवल ज्ञान से ही है, ज्ञान से ही संभव है। मोक्ष और ईश्वरत्व यदि आपको प्राप्त करना है, स्पिरिचुअलिज्म प्राप्त करना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो आपको इसके लिए ज्ञानी बनना अति आवश्यक है। ज्ञानी के बिना आप जो है मोक्ष या मुक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यही ग्रंथों में, वेदों शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन फिर दूसरा मार्ग भी है और वो है भक्ति मार्ग, जिस मार्ग पर चलकर भी आप जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो धर्म की निगेटिव इंपैक्ट भी है, पॉजिटिव इंपैक्ट भी। निगेटिव इंपैक्ट में यह है कि आज सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धर्म जो है उसको यदि इंसान से जोड़ के देखा जाए, इट मीन्स व्हाट, कि यदि हम मानव से देखते हैं जोड़ के इसको, तो धर्म की यही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगा कि धर्म अपने आप में वो एक साधन है जिसको उपयोग करके आप जो है वो देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। यदि आपको ये जो है लिमिटेड वर्जन ऑफ पावर है, लिमिटेड वर्जन ऑफ पावर है, इट मीन्स व्हाट, कि यदि कुछ नहीं है तो मोरल एंड इथिक्स तो चलेगा ही चलेगा, कहीं पर भी आपको मोरल एंड इथिक्स चल जाएगा, ठीक है। यदि सामने वाला बेईमान या तो दंगाई नहीं हो तो फिर मोरल एंड इथिक्स से काम आपका चल जाता है। और मोरल एंड इथिक्स को भी एक तरीके से आप जो है वो धर्म से जोड़कर देख सकते हैं, जो आज का मॉडर्न साइंस में और जो सामाजिक विज्ञान में जो आपको मोरल एंड इथिक्स का पेपर आता है वो भी इस चीज़ की ओर जो है वो सूचना कर देता है। आई होप सो कि मोक्ष क्या है। मोक्ष, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि मोक्ष क्या है। बेसिकली देखिए, मोक्ष किस चीज़ का होता है। मोक्ष या आप कहें कि मुक्ति, यह सब जो है वो मन का होता है, ठीक है। मन ही मुक्ति भी पाता है और मन ही मोक्ष भी पाता है, आत्मा का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होता है। बेसिकली आपकी जो इच्छा है, आपकी जो चाहत है, उसका ही मुक्ति और को जो है वो मोक्ष कहा जाता है। आई होप सो कि आप लोगों को धर्म क्या है इस विषय में जानकारी मिल गया होगा। तो हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।